पाम को दरअसल जितना रिफाइंड करके खिलाया जाता है वो दिक्कत है। ये अब ये रिफाइंड ऑयल का क्या, लोगों ने इंडस्ट्री का मतलब एक थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा हमें। उसके जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, यदि आप पाम ऑयल रियली आप खाएं जो थोड़ा रेडिश कलर का होता है सरसों जैसा, वो उसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स कहीं सब एक दो तेलों को छोड़ के सबसे ज्यादा होते हैं। तो आप एक बात बता रहा हूँ कि आप भी रिफाइंड, अरे बात सुन तो लो ना, अभी तो रिफाइंड ही मिल रहा है, अभी नेचुरल को मैं आपको खिला दूंगा, आप ही छी। अब ऐसा मनोभाव बना दिया ना। नहीं, पर हम आपका सरसों का तेल जो कच्ची घानी का, वो 100% कच्ची घानी का वही खाओ आप, वो तो रिफाइंड नहीं है ना। अरे 1% भी नहीं है। तिल का भी रिफाइंड, तिल का भी 1% रिफाइंड नहीं है, मूंगफली का भी 1% रिफाइंड नहीं है, वही खाओ आप। अब जो खा रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये करीब 2.5 से 3 लाख करोड़ का बाहर से पाम आ रहा है। और जो भी जितने भी जो इंडस्ट्री में यूज होता है, इंडस्ट्रियल यूज, जैसे कोई चीज़ फ्राई करते हैं, कुछ भी चीज़ फ्राई करते हैं, नमकीन करते हैं या वो उसका 3 ही चीज़ों का सबसे ज़्यादा लाइफ होता है, एक साल तक का होता है। तो उसमें एक तो कपासिया का तेल है जो कॉटन सीड, और दूसरा ये पाम है, वो महंगा होता है। फिर वही इंडस्ट्री वाली बात आ जाती है। और बात यह है कि वो इंडोनेशिया मलेशिया से आ रहा है जो हमारे भारत का विरोध करते हैं। तो आप मंगवाते हैं वहां से? अरे भाई, जब कहीं होता ही धरती पर वहां से है तो वहां से आएगा। तो हमने प्रधानमंत्री जी से बोला, तो उन्होंने अब हमसे बोला हमसे कि आप लोग इसमें काम करो। तो हमने कहा अभी पहले भारत में सबसे ज्यादा ऑयल के बारे में भी, अब क्योंकि ये रुचि सोया कंपनी बर्बाद हो गई थी, दिवाली हो गई थी, वो हमने खरीदी, तो उसमें तो जो है सारे ऑयल का ही काम है। और उसमें जो है सोयाबीन ऑयल से लेकर के, पाम ऑयल से लेकर के, सनफ्लावर से लेकर के सारे ऑयल्स हैं, मस्टर्ड तक। तो उसमें अभी भारत आत्मनिर्भर बने खाद्य तेलों में, जैसे दलहन में बन गए हम लोग काफी मात्रा में। तेल इंपोर्ट हो रहा है, 2.5 से 3 लाख करोड़, ऐसे थोड़ी थोड़ी चीजें। अरे चाइना से कितना 5 लाख करोड़ पैसे ज्यादा का सामान हम मंगा रहे हैं, 5 लाख करोड़। ऐसे अलग अलग देशों के आप आंकड़े देखेंगे तो देश में करीब 20-25 लाख करोड़ की चीजें ऐसी आई जा रही हैं, और वो भी जो बिल्कुल जरूरी नहीं है। देसी घी, क्योंकि आप गाय का कह के बेचते हैं, गाय का ही है वो। हाँ, मान लिया, देसी कह का नहीं बेचता हूँ, नहीं, देसी गाय है, उसमें 90% से ज्यादा देसी गाय का A2 मिल्क का पूरा टेस्टिंग है। A2 का है, A2 का मेरा सस्ता है इसलिए लोग शक करते हैं, क्योंकि A2 मिल्क अभी इसको ही महंगा बताने वाले 99% हैं। आप जैसे 1-2% बुद्धिमान लोग होंगे। अब मैं आपको जो मैं पूरी तो इस्तेमाल करती हूँ, आपको मैं पूरी फैक्ट्री में ले चलता हूँ, सारी टेस्टिंग मेथड्स पूरे रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ मैं, कि जो हम मक्खन भी लाते हैं और जो अपना भी डेयरी में हम कलेक्शन करते हैं, उन सब का पूरा टेस्टिंग मेथड है। देखो आप देखो, आप सस्ता कैसे बेच पा रहे हैं, उसका सस्ता बेचने का उसके बाय प्रोडक्ट कारण है। अच्छा। जो उसमें से मक्खन निकालिए, उसके बाद जो दूध बच गया, या तो दूध में बिक जाता है वो, जिसको उसमें थोड़ा सा फैट की मात्रा कम होती है तो टोंट मिल्क बोलते हैं, या तो टोंट मिल्क बिक जाता है, या उसका पाउडर बन जाता है, या उसकी छाछ बन जाती है, या उसका पनीर बन जाता है। बिना बायो प्रोडक्ट बनाए हम 500 रुपए में किलो घी में, 550 में घी नहीं बेच सकते। हाँ, 1000, 1200, 1500 बिक रहा है। तो वो अच्छा, दूसरा क्या आपका A2 का है? A2 का है, ये मैं आपको टेस्ट करके बता रहा हूँ। देखो मधु, आज जमाना दूध बेचते हैं वो भी A2 का है, उसमें भी जो है 99 जर्सी फर्जी नहीं है, जर्सी फर्जी नहीं है। अब सुनो, एक आज मधु, आज विज्ञान का युग है, हम हर चीज को खाली भरोसे के ऊपर नहीं माप सकते। और मैं भी भरोसे पर नहीं माप सकता कि मैंने कह दिया बस 10 किसानों को मैंने बोल दिया, मैं देख करके आ गया कि भाई तुम उनसे दूध खरीदा जा रहा है और ये हो। जब आप हजारों किसानों से दूध लेते हो, लाखों किसानों से दूध लेते हो, तो आपको पैरामीटर्स ही बनाने पड़ेंगे। तो A1 A2 मिल्क की भी टेस्टिंग का प्रोसेस है, और मक्खन का भी प्रोसेस है। घी बनने के बाद में प्रोटीन खत्म हो जाता है, इसलिए आप A2 नहीं माप सकते उसके अंदर। तो ये सारी चीजें मधु जी, मैंने बहुत एक एक चीज को गहराई से देखा है। मैं खाली ऐसे ऊपर वाला खाली लेके नहीं बैठा हूँ,